प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपको बताया था कि आपको विषय संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी टॉपिक पूछना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और यथाशीघ्र ही मैं आपको उस टॉपिक का जवाब, प्रश्न का उत्तर दूंगा। उसी क्रम में एक विद्यार्थी ने मुझसे लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जाना। आज लोकतंत्र की विशेषता को समझने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आपसे दूर रहते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको विषय संबंधित आपकी समस्या का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस की बुक का पाठ नंबर 5 लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण पाठ है। सिलेबस का अकॉर्डिंग 5 नंबर का ही ये पाठ है जो परीक्षा में आएगा। इसी पाठ में लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र की विशेषता को बताया गया है। तो चलो हम पढ़ते हैं लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र की विशेषता। सबसे पहले हम लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। डेमोस का शाब्दिक अर्थ होता है जनता, क्रेटिया का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार से यदि हम दोनों शब्दों को जोड़ दें तो डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जनता की शक्ति। हम बात करते हैं लोकतंत्र की परिभाषा की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, और अब्राहम लिंकन ने एक छोटी सी परिभाषा लोकतंत्र की दी है। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र की विशेषता की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक है उसके अनुसार लोकतंत्र की कुल 5 विशेषताएं बताई गई हैं, जिसका अध्ययन हम निम्नानुसार कर सकते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो जनता का शासन। जैसे अभी पूर्व में मैंने आपको अब्राहम लिंकन की परिभाषा बताई, और अब्राहम लिंकन की परिभाषा में 3 शब्द थे। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो जो तीनों शब्द हैं वो हमारी 3 विशेषताओं को, लोकतंत्र की 3 विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। पहला है जनता का शासन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोकतंत्र को जनता का शासन कहा गया है, क्योंकि इस शासन प्रणाली में किसी एक व्यक्ति का, किसी एक धर्म का, किसी एक वर्ग का, किसी एक समुदाय का, किसी एक संस्कृति का ही वर्चस्व नहीं होता, अपितु उस पूर्ण जन समूह का वर्चस्व होता है। उस पूर्ण जन समूह की शासन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है, इसीलिए इसको जनता का शासन कहा गया है। दूसरी विशेषता की हम बात करें तो दूसरी विशेषता है जनता द्वारा निर्मित शासन। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हो कि अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी उसमें तीसरा शब्द था जनता के द्वारा शासन। जनता द्वारा निर्मित शासन से हमारा तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चयन किया जाता है और वह चुना हुआ प्रतिनिधि ही सरकार का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम देखें तो सरकार का निर्माण जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए लोकतंत्र को जनता द्वारा निर्मित शासन कहा जाता है। इसकी तीसरी विशेषता हम देखें जो है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार का निर्माण जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, इसलिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक हित के कार्य किए जाते हैं, क्योंकि यदि सरकार जनमत का सम्मान नहीं करेगी और सार्वजनिक हित के कार्य नहीं करेगी तो जनता द्वारा शासन को बदल दिया जाता है। इसलिए लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन कहा जाता है। इसको एक उदाहरण द्वारा अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे माता पिता ने हमें किसी कार्य को करने को कहा और एक अन्य व्यक्ति आकर हमें उस कार्य करने को रोकता है, तो हम सबसे पहले हमारे माता पिता की बात को मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यदि हम अपने माता पिता की बात को नहीं मानेंगे तो अभिभावक के द्वारा दंडित होंगे, हमें सज़ा मिलेगी। और क्यों? क्योंकि हम अभिभावक के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए उनका कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार बनती है वो जनता के द्वारा बनाई जाती है, और इसीलिए इस शासन व्यवस्था में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं
वो जनता के प्रति, जनता के हित में किए जाते हैं। हम बात करते हैं लोकतांत्रिक विशेषता की चौथी विशेषता, लोकतंत्र विकासशील शासन। यहाँ विकासशील से हमारा तात्पर्य है, विकासशील एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें निरंतर सकारात्मक परिवर्तन होता है, और लोकतंत्र को भी विकासशील शासन माना गया है क्योंकि लोकतंत्र का प्रारंभ से और वर्तमान स्वरूप लगातार सकारात्मक रूप से परिवर्तित होता है। जैसे कि प्रारंभ में देखें तो लोकतंत्र व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, किसी एक व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। बाद में उदारवादी लोकतंत्र बना, और आज वर्तमान में लोकतंत्र की अवधारणा को देखें तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित हो गया। इसी प्रकार से हमारी जो अंतिम विशेषता है वो है लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं है। यहाँ साधन और साध्य को समझना बहुत ज़रूरी होगा। साध्य से हमारा तात्पर्य लक्ष्य है, टारगेट, और साधन से हमारा तात्पर्य होता है कि उस लक्ष्य को किनके माध्यम से, किसके द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं, वो साधन होता है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को साध्य नहीं माना गया, साधन माना गया। लोकतांत्रिक साध्य होते हैं जैसे कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, व्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मान को बनाए रखना, सार्वजनिक हित के कार्य करना, ये सारे लोकतांत्रिक साध्यों के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे साध्य लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया के माध्यम से, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं है। इस प्रकार से कुल 5 विशेषताएं हमारी पाठ्यपुस्तक में लोकतंत्र की दी गई हैं। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।